बात मूवी करते की हैं आगे इस शुरुआत में वीडियो एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर उस लैब में एक रोबोट थी जिसे मदर रोबोट का नाम दिया गया है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारे धरती से पूरे इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है और सिर्फ 36,000 एम्ब्रियो यानी भ्रूण ही इस लैब में बचे हैं। इसलिए इस लैब में इस मदर का मिशन इंसानों के नए पॉपुलेशन को दोबारा से बसाना था, जिसके लिए मदर रोबोट एक एम्ब्रियो बुलडोजर जेस्टेशन हेडलाइंस चैम्बर में रख देती है, जिसके बाद एक चलाई बच्चा गई। धीरे 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 डेवलप होने लगता बाबा है। का अब बुलडोजर इस तो बहुत ही आर्टिफिशियल गर्भ प्रचलित से है। 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाहर आना था। इसीलिए मदर रोबोट बच्चे को बाहर आने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। मदर रोबोट उसे बाहर निकालती है और यह एक बेबी गर्ल थी जिसे मदर रोबोट डॉटर नाम देती है। बढ़ते दिनों के साथ साथ मदर रोबोट उस बच्ची का ख्याल काफी अच्छे से कर रही होती है और मदर रोबोट इस इंसानी बच्चे को पैदा करके बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतने के साथ मदर रोबोट के साथ रहते हुए वो बच्ची सारी चीजें सीख रही थी, जैसे चलना, हंसना, रोना और काफी सुधार होना। ये मजा सारी भी चीजें आया था, उससे सही बात सीख है। यहाँ रही थी। डॉक्यूमेंट था ही मदर नहीं। रोबोट उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती थी। पेपर वो वर्क उससे सही बातें बात है। करती, उसे समय समय पर खाना खिलाती और उसे हर रोज बुक्स पढ़कर भी सुनाती। ऐसे ही सवाल ये बीतते था समय कि के क्या साथ साथ कुछ पाएंगे। डॉटर अब बड़ी हो रही थी, जिसे मदर रोबोट डॉटर को मदरलेस से कई साबित जानकारी होता देने लगती है और वो उसे बहुत कुछ बताने लगती है कि जैसे ब्रह्मांड क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान कहाँ बात से आए उसने और वह जगह से कौन शुरुआत थे। की है। और उसे ऐसी बातें थी जो मदर रोबोट डॉटर को बताती है। डॉटर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाली थी और ये सब जानकर उसमें और क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और उसे ये सब जानने में काफी मजा आ रहा था। इसीलिए वह और भी ज्यादा जानने की कोशिश करती है। कुछ दिन के बाद एक दिन डॉटर मदर रोबोट ये से पूछती है नेगेटिव रास्ते थे। कि मेरे अलावा लॉन्च के इस साथ लैब में रिश्तों से और कोई बच्चा क्यों नहीं है और धरती से सारे इंसान कहाँ चले ले गए। जिस बात को सुनकर 6 घंटे मदर में सही रोबोट बात उसे कर रहा हूँ। बताती है कि इंसानों के बीच पूरी बहुत कर बड़ी लेता जंग है। हुआ था और उस जंग में सभी इंसान आपस में ही लड़कर मर गए थे। इसके बाद मदर रोबोट उसे लेकर एम्ब्रियो रूम में जाती है, जहां पर वो डॉटर को दूसरे ये एम्ब्रियो कौन दिखाती है। कंप्लीमेंट हुआ? वो डॉटर को बताती है कि धरती के एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुकी है, एयरपोर्ट बनाए गए। जिसकी वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है और तुम्हारा बाहर जाना मतलब मौत, यानी तुम मर भी सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो गई थी तब मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था। वो उसे उस मशीनों को भी दिखाती है जिनसे उसे पैदा किया गया था। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि इन सभी मशीनों के बारे में तुम्हें जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ही आने वाले पॉपुलेशन को देख रेख करनी है, यानी संभालना है। और मदर डॉटर को कभी ऐसा फील नहीं होने देती कि इस लैब के बाहर भी कोई दुनिया है। ऐसे ही बहुत साल गुजर जाने के बाद अब डॉटर 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब उसे बाहर जाने का मन होता जा रहा था और वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी कि बाहर क्या है। डॉटर हमेशा सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने टैबलेट पर वीडियो देखा करती थी। एक दिन मदर के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए वह डॉटर के पास जाती है और डॉटर मदर रोबोट के हाथ को ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। मतलब वह चेक कर रही थी कि डॉ को लेकर कि आखिर डॉटर कितना तेज है। डॉटर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन डॉटर रात में कुछ वीडियोस देखने लग जाती है। वहीं मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी कि तभी अचानक से एक इंसिडेंट हो जाती है और वहां की लाइट्स चली जाती हैं। डॉटर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है कि तभी वह देखती है कि मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से डॉटर लाइट्स को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहां वो देखती है कि एक चूहे ने लाइट के तारों को काट दिया है, जिससे लाइट चली गई थी। चूहे को देखकर डॉटर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है, जिसके बाद मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर मदर रोबोट को डॉटर उस चूहे को दिखाती है, जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ी घबराई हुई कहती है कि इस चूहे के अंदर आने का मतलब है कि एयरलॉक में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से बाहर की प्रदूषित हवा हमारी लैब में लीक हो रही है। वह यह भी कहती है कि यह चूहा इन्फेक्टेड है। इतना कहकर मदर रोबोट उस चूहे को डॉटर के सामने जला देती है। इस हरकत को देखकर डॉटर को मदर रोबोट पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मदर रोबोट एयरलॉक को बंद करके उस एरिया को क्वारंटीन कर देती है।
कुछ दिन बाद डॉटर का बर्थडे आता है। इस खुशी में मदर रोबोट उसे एक गिफ्ट देती है। थोड़ी देर बाद जब मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही होती है, तब डॉटर को एयर लॉक की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जब डॉटर चेक करने जाती है तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ